Hello, this is Mr. S. Prasad from Secret of Investment चैनल। दोस्तों नमस्कार, आपके सहयोग और प्यार के लिए आपने बड़े ही कम समय में मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया है। मैं कंटिन्यूअस आपके लिए इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पर जानकारी लेकर आता रहा हूँ और आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉन्ड्स जिसको फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड कहा गया, उसके विषय में मैंने वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया है। इससे शुरू करने के पहले मैं बताऊं बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। दिस इज ए स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट which is purposely meant for getting regular income। प्रायः बॉन्ड एक सर्टेन पीरियड के लिए इश्यू होते हैं और जो रेगुलर आइदर हाफ ईयरली और एनुअल इंटरेस्ट रेगुलर बेस पर अपने इन्वेस्टर को देते हैं एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर द इंटायर अमाउंट विल बी रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बॉन्ड एक्चुअली इश्यूअर ऑफ द बॉन्ड के लिए दिस हैज बिकम लाइक ए लोन एंड परचेजर ऑफ बॉन्ड के लिए दिस हैज बिकम लाइक ए ऐसे। हम इस पर अब विशेष आगे नहीं बढ़ूंगा, ये विस्तृत सब्जेक्ट है, इस पर कभी फिर मैं चर्चा करूंगा। मैं स्पेसिफिक हो जा रहा हूँ। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, दिस इज ए बॉन्ड इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसा नाम से आप देख रहे हैं, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, सिंस द रेट द कूपन रेट ऑन दिस बॉन्ड इज वेरिएबल आफ्टर एवरी 6 months, दैट्स वाई द नेम कम्स लाइक फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। इस बॉन्ड में रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट जो है हर 6 महीने में गवर्नमेंट प्रायः समीक्षा कर इसको घटा बढ़ा देती है, फिक्स नहीं रहता है। दैट्स वाई ये बॉन्ड फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड कहा गया। इस बॉन्ड में इंटरेस्ट एवरी हाफ ईयर जनवरी और जुलाई में इशू हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट 7.15% है, टेन्योर 7 years है। इस बॉन्ड की मैं सेलियन फीचर की बात करूं, सेलियन फीचर से पहले थोड़ी सी 2 बात और कर लूं। इस बॉन्ड की हिस्ट्री पर जाऊं तो ये बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2020 में इंट्रोड्यूस किया। इसके पहले एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 7.75% सेविंग बॉन्ड हुआ करता था, जिसको गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया मई 2020 में एंड देयर आफ्टर इस बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। इस बॉन्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कहना चाहिए बहुत अच्छा है, 7.15%। और जैसा कि फ्लोटिंग रेट से पता चलता है कि हर हाफ ईयर में इसके रेट परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई मस्ट नहीं है। पिछले 3 हाफ ईयर से ये देखा जा रहा है इसका रेट बिल्कुल फिक्स है। जुलाई टू दिसंबर 20 7.15%, जनवरी टू जून 21 7.15% एंड जुलाई 2021 टू दिसंबर 21 this has decided for 7.15%। the rate is very good। इसका रेट NSE का जो 6.80 हुआ करता था है आज के डेट में उससे भी ज़्यादा है, 0.35%। बॉन्ड की फीचर की बात करूं तो ये बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा
सपोर्टेड बॉन्ड है, बैक्ड बॉन्ड है। तो ये दूसरा, ये दैट्स वाई इट इज ए वेरी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, चूँकि इसमें इंटरेस्ट एवरी हाफ ईयर रेगुलर रूप से मिलते हैं, दैट्स वाई इट इज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर गेटिंग रेगुलर इनकम ऑल्सो। बॉन्ड का टेन्योर 7 ईयर्स का है। बॉन्ड का रेट 7.15% का है। बॉन्ड में कोई इनकम टैक्स का सुविधा नहीं है, परंतु एक सेफेस्ट बॉन्ड है। और आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिस इज़ गुड। बैंकों का रेट आज के डेट में 5 से 6% के बीच का है एफडी का, उस हिसाब से 7.15% का रेट को हम अच्छा कहेंगे। बॉन्ड की एलिजिबिलिटी की मैं चर्चा करूं। मैंने बताया बॉन्ड क्या है, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड क्या है, इसका टेन्योर क्या है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल 7.15% का है, कंपाउंडिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, बट मोस्ट सिक्योर्ड बॉन्ड है। इनकम टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो इसमें लगाया गया पैसा इनकम टैक्स के बेनिफिट के छूट के दायरे में नहीं आता है। इसका इंटरेस्ट भी लगाया गया पैसा सेक्शन 80C के अंतर्गत एलिजिबल नहीं है टैक्स के लिए। इसके ऊपर आने वाला इंटरेस्ट भी टैक्स के दायरे में नहीं आता है। चूँकि इस बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड नहीं किया जा सकता है, इसलिए कैपिटल गेन की कोई बात नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स की इसमें कोई बात नहीं बनती है। बॉन्ड परचेजर की एलिजिबिलिटी क्या है? एनी adult citizen of India can purchase the bond either in his name singly or jointly. He can purchase it also on behalf of a minor. HUF फैमिली भी इसको परचेज कर सकता है। NRI cannot purchase this bond, but before becoming the status of NRI, इंडिया में रहने के दौरान अगर कोई व्यक्ति फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड परचेज करता है तो ही कैन कंटिन्यू अप टू दी फुल टेन्योर। बॉन्ड में मिनिमम राशि 1000 अपर की कोई लिमिट नहीं है। दैट कैन बी परचेज इन मल्टीपल ऑफ ₹1000 अप टू एनी लिमिट। बॉन्ड कैन बी परचेज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट बैंक और बिग प्राइवेट बैंक। एनी गवर्नमेंट bank means State Bank of India. You can purchase it from State Bank of India, Bank of Baroda, Bank of India, Punjab National Bank, Canara Bank, Central Bank, like this. And private bank like HDFC, ICICI, Axis, ये सारे बैंक गवर्नमेंट इन सारे बैंकों के द्वारा इस बैंक की बिक्री, इस बॉन्ड्स की बिक्री करती है। इस बॉन्ड में कहना चाहिए कि प्री मैच्योर क्लोजर, ये बॉन्ड मैं फिर बताऊं कि ये बॉन्ड फिजिकल फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है। ये डिजिटल फॉर्म में डीमैट अकाउंट के द्वारा ये उपलब्ध है और परचेजर को एक होल्डिंग का सर्टिफिकेट दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग, दैट यू परचेज फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड फॉर दिस मच ऑफ अमाउंट। तो इसमें फिजिकल कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है। बॉन्ड के टेन्योर पूरा होने पर मैच्योरिटी वापस हो जाती है। प्री मैच्योर मैच्योरिटी के क्लोजर की भी सुविधा है, बट विथ सम रेस्ट्रिक्शन। पर्सन्स ऑफ 60 ईयर्स एंड एबव, 60 साल के ऊपर के व्यक्ति के लिए इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा है। इस सर्टेन लिमिट्स
60 ईयर्स एंड 70 ईयर्स के बीच के व्यक्ति जिन्होंने 6 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है आफ्टर इशू ऑफ द बॉन्ड, दे कैन गेट द बेनिफिट। 70 to 80 ईयर्स के व्यक्ति जिन्होंने 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है बॉन्ड परचेजिंग का, दे कैन गेट द बेनिफिट। 80 ईयर्स एंड एवर वही व्यक्ति जिन्होंने 4 ईयर्स कंप्लीट कर लिया है आफ्टर इशू ऑफ द बॉन्ड, दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द प्रीमैच्योर। बट प्रीमैच्योर विड्रॉल में एक चीज़ और है, ज्वाइंट अकाउंट में कोई भी एक व्यक्ति अगर 60 ईयर से एबव का, ओनली वन, दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ द प्रीमैच्योर विड्रॉल। प्रीमैच्योर विड्रॉल में एक बात और है, देयर इज ए पेनल्टी लास्ट हाफ ईयर के इंटरेस्ट का 50% विल बी डेबिटेड एज ए फॉर्म ऑफ पेनल्टी। तो ये इसके प्री मैच्योर विड्रॉल की बातें हो गई। ट्रांसफरेबिलिटी या ट्रेडेबिलिटी की जहाँ तक बात है, ये बॉन्ड ट्रांसफरेबल नहीं है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एंड ट्रेडेबिलिटी की जो बात है, ये सेकेंडरी मार्केट में इसका ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। लोन की सुविधा की जहाँ तक बात है, इस बॉन्ड को मॉर्गेज रख करके किसी बैंक से लोन नहीं लिया जा सकता है। तो इस बैंक की इस बॉन्ड की मैं पुनः समराइज कर दूं कि ये फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है, जिसके इंटरेस्ट प्रत्येक 6 माह पर परिवर्तित होते रहते हैं, बट इट इज़ नॉट मस्ट कि होगा ही। 7.15% आज 1.5 साल से है, 3.5 ईयर से। नंबर 2, इसके बॉन्ड का टेन्योर 7 ईयर्स है। नंबर 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.15% है। नंबर 4, कंपाउंडिंग नहीं, हर 6 महीना पे इंटरेस्ट आपके सभी अकाउंट में आते हैं। नंबर 5, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर इंटायर परचेजिंग अमाउंट विल बी रिटर्न टू द परचेजर ऑफ द बॉन्ड। नंबर 6, प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा है, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स। नेक्स्ट, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया बॉन्ड है, सो ये बॉन्ड फुल सिक्योर्ड है, इंटरेस्ट फुल सिक्योर्ड है और ग्रांटेड है, सो दैट यू विल गेट द इंटरेस्ट ऑन एवरी हाफ ईयर। तो इस प्रकार से दिस इज ए वेरी गुड ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिंस इट इज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, सो इट इज मोस्ट सिक्योर। There is a facility of nomination also. You can nominate your family members, so that in case of any exigency, the entire amount will be paid to him. तो जैसा कि बॉन्ड के केस में, बॉन्ड इज ए मोस्ट सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट। एंड यूजुअली बॉन्ड एक सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसका पर्पस रेगुलर इनकम के रूप में इंटरेस्ट को पे करने का होता है। और जनरली ये इशूअर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया बॉन्ड है। सो इट इज़ ए मोस्ट रिलायबल एंड ग्रांटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, FRSB। दोस्तों, मैं लास्ट में इस बात को पुनः आपको याद दिला दूं, जब तक मुझे पहले ही खाना चाहिए मैं खाता हूं। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं आपके लिए डाइवर्सिफाइड सेक्टर के टॉपिक्स व विभिन्न जानकारी आपके लिए ला रहा हूँ। आज के ज़माने में नॉलेज इज द पावर, जानकारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो बहुत जगह आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं।
सो मेरा utmost प्रयास है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाना विभिन्न वीडियो के माध्यम से। आपके द्वारा सहयोग और प्रेम के लिए मैं आभारी हूं। आपका सहयोग मुझे पूरा मिल रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं अगले वीडियो से